आज जैसे आपको पता है कि 18 नंबर पे नौरा शेख का केस था। केस होने के बाद सब लोग ने अपना अपना वर्जन दिया, क्योंकि हम वहाँ अवेलेबल नहीं थे इसलिए हम दे नहीं पाए। मगर जब हम वेट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, और ये ऑर्डर जो है आज की जो प्रोसीडिंग्स हुई है वो ऑर्डर जो है आज जो है अपलोड हो गई है। तो बात करते हैं नौरा शेख के ऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो इतने महीनों से, इतने सालों से चल रहा था, कंप्लेनर, नॉन कंप्लेनर, इन्वेस्टर्स, ये वो, आज सुप्रीम कोर्ट ने नौरा शेख की टीम से पूरे इन्वेस्टर्स के रिपेमेंट के शेड्यूल्स मांगे हैं। जहां तक हमारी समझ में आता है, हमने ये इंटरप्रेट किया है इस ऑर्डर को कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो वो हम आपको बताएंगे कैसे बात करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर की चंद लाइनों से स्टार्ट करते हैं। द पेटिशन हैज बीन फाइल्ड फॉर इंटरेस्टिंग इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल द केसेस स्प्रेड ऑफ ओवर 4 स्टेट विद द एसएफआई एंड फॉर द स्टेट नॉट टू प्रोसीड फर्दर विद द एफआईआर। अ प्रेयर हैज बीन आल्सो बीन मेड। यानी जैसा आपने इस ऑर्डर में स्टार्ट में बताया है कि एक पेटिशन फाइल की गई थी, जो है सारी केसेस जो है 4 स्टेट में वो एसएफआईओ को ट्रांसफ़र की जाए और एफआईआर जो फाइल हुई है उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं की जाए। ये नौरा शेख के वकील लोग ने इसके लिए पिटीशन डाला था। और पेटिशनर नंबर 1 जो कि नौरा शेख हैं, उसको जो अभी इस वक्त फिलहाल जेल में है, उसको बाहर निकाल को रिलीज करने की या बेल एप्लीकेशन की इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा। इन द केस ऑफ द मैटर ऑफ कंसर्न टू द पर्सन हु हैज बीन डिफॉल्टेड रिसीव बैक देयर मनी इन दिस प्रोसेस शुड नॉट कम फॉर द सफर वेरी लिटिल। देखिए दोस्तों, ये पैराग्राफ में, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैटर अवर कंसर्न इज टू सी दैट द पर्सन हु आर एलिज्ड टू हैव बीन डिफॉल्टेड रिसीव बैक देयर मनी। यानी कोर्ट ने ये बताया है कि हमारा कंसर्न ये है रहेगा कि जो लोग डिफ्रॉडेड एलिज्ड, जिनको ऐसा है डिफ्रॉड करने का, जिनको डर लगता है या जिनको एलिज हुआ है कि डिफ्रॉड करेगी, उनके पैसे जो है उनको पैसे वापस मिले। टू बीन डिफ्रॉडेड, द पर्सन हु आर एलिज्ड टू हैव बीन डिफ्रॉडेड रिसीव बैक देयर मनी। कि जो लोगों को ठगे जाने का आरोप है, ये सही रहेगा, जो लोगों को ठगे होने का आरोप है, ठगने का नहीं, ठगे जाने का आरोप है कि तुम ठग गए हो, तुम ये हो गए, द रिसीव देयर मनी। कोर्ट का ये कंसर्न रहेगा कि उनको उनके पैसे कैसे वापस दिए जाते हैं। In the process of prosecuting the petition, a situation should not come to pass that the sufferer got very little of the money invested in them. In the process of, यानी इस न्याय प्रक्रिया में, इस कोर्ट के चक्कर में, इस कोर्ट के प्रोसिक्यूशन यानी सजा देने के चक्कर में ऐसा कोई टाइम नहीं पास हो जाना चाहिए कि जो कोर्ट है, कोर्ट के जो कामकाज है उसमें इतना टाइम पास नहीं हो जाने के कि जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको बहुत कुछ, थोड़ा कुछ मिले। ये ऐसा जज साहब ने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसको थोड़ा आगे क्लियर किया गया है। लर्नड सीनियर काउंसिल फॉर द पेटिशनर ऑन इंस्ट्रक्शन स्टेटेड इफ द पेटिशनर इज एनलार्ज्ड ऑन इंटरिम बेल। यानी कि नौरा शेख के वकील ने कहा है कि अगर नौरा शेख को इंटरिम बेल यानी टेम्पररी बेल या स्टार्टिंग बेल फॉर अ पीरियड ऑफ 6 वीक, अगर नौरा शेख को 6 हफ्तों के लिए छोड़ा जाता है या बेल दिया जाता है, द पेटिशनर विल सेटल द अकाउंट ऑफ ऑल द कंप्लेनेंट्स। यानी सुप्रीम कोर्ट में नौरा शेख के एडवोकेट्स ने कहा है कि अगर नौरा शेख को 6 हफ्ते के लिए छोड़ा जाता है तो या बेल दी जाती है, तो जितने भी पेटिशनर है, जितने भी कंप्लेनेंट है, विल सेटल द अकाउंट ऑफ ऑल द कंप्लेंट, यानी उनका अकाउंट हम पूरा सेटल कर देंगे। एंड आगे भी सुनिए, इतने पे वो मत होइए, एंड कम विथ अ स्कीम टू रिपे ऑल द अदर्स। यानी हम इनका पैसा दे देंगे 6 हफ्ते में और एक स्कीम बना के लाएंगे कि हम दूसरों को कैसे पेमेंट देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तुम आगे बढ़ो। अरे अमजद भाई, अमजद खान साहब, सर आप बताओ कि हम क्या करें? पहले सुनो तो कोर्ट क्या बोल रहा है भाई, पहले सुन तो लो, समझ लो, सुन लो। यही होता है इधर उधर सब करने के लिए। आप पहले समझो कि क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने ऑर्डर खत्म नहीं किया, आप बोल रहे हमारा पैसा कैसा मिलेगा? भाई मैं ऑर्डर बताने के लिए, आप बराबर से सुनिए पहले, इसके बाद अगर चाहिए तो आप सवाल कीजिए। तो यानी नौरा शेख के एडवोकेट ने कोर्ट में स्पष्ट कहा है कि 6 हफ्तों के अंदर हम जो है, अगर 6 हफ्तों के लिए नौरा शेख को बाहर निकाला जाए, द पीरियड ऑफ 6 मंथ, द पेटिशनर विल सेटल द अकाउंट ऑफ ऑल द कंप्लेंट। यानी सबका वो अकाउंट कंप्लेंट सेटल कर देंगी विद अ स्कीम टू रिपे ऑल द अदर। इन्होंने ये नहीं कहा कि 6 हफ्ते के अंदर पैसे देंगे, इन्होंने कहा था
इन्होंने ये कहा है कि इस एंट्रीम बेल फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, तुम 6 महीने 6 हफ्ते की हमको बेल दे दो और हम आप इनके पैसे दे देंगे, विल सेटल द अकाउंट ऑल द कंप्लेंट एंड कम विद, यानी इनको कंप्लेंट को हम 6 हफ्ते के अंदर पैसे दे देंगे बेल के अंदर, और फिर हम जो है नॉन कंप्लेंट जो दूसरे लोग हैं दूसरे उनकी एक स्कीम बनाएंगे। अब इसके बाद क्या हुआ हम बताते हैं। इन दिस इट इज दिस विच एनकरेज अस टू प्रोसीड इन द डायरेक्शन विच वी नाउ प्रोसीड। इसके बाद जज अपना बताते हैं इसने ये पिटीशन क्यों फाइल की गई थी, ये पिटीशन इसलिए फाइल की गई थी। अब उनके वकील ने 6 हफ्ते का टाइम मांगा रिपोर्ट देने के लिए, पैसे वापस करने के लिए कंप्लेंट का। अब जज साहब का क्या कहना, इट इज in this which encourages us to proceed in the direction which we now propose. जैसा we may note that the submission of the organization that they are all different offense and in so यानी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहते हैं जो पीपी बोलते हैं, उन्होंने कोर्ट को बताया कि अभी तक जो है ईडी और एसएफआईओ के पास जो भी केसेस हैं उनमें ये अरेस्ट नहीं हुई, एसएफआईओ में भी एंड ईडी में भी ये अरेस्ट नहीं हुई है। The petitioner has not been arrested yet. ठीक है? In some of the cases, bail has to be granted to the petitioner, but the FIR has been registered from time to time. कुछ जगह पर बेल मिल चुकी है, यानी वो बता रहे थे कि तो इनको बेल देना मुश्किल है, जज साहब को बता रहे थे, जो पीपी रहते हैं वो अपना काम करते रहते हैं। We believe this is also natural colony of the extent to which the fraud is alleged to have been spread over different spread. ठीक है? Before we accept the request of the learned counsel for the petitioner, we would like the petitioner to place on the record in clear terms broad counter of their proposal to settle the claims of the various investors instead of just accepting an oral statement of the counsel. यानी उन्होंने कहा गया है कि जो आपके ओरल बोलने से नहीं चलेगा, आपको रिकॉर्ड पे लाना पड़ेगा कि आपको क्या देना है क्या नहीं देना पड़ेगा, स्टेटमेंट देना पड़ेगा, सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स। इसमें यहाँ पर इन्होंने नहीं कहा कंप्लेनेंट इन्वेस्टर, जज साहब ने, इसके आगे जो कहा है वो इंटरेस्टिंग है। तो जज साहब ने कहा है कि वी एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ द लर्नड काउंसिल फॉर द पिटीशनर, वी वुड लाइक द पिटीशनर टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड इन क्लियर टर्म्स बोर्ड काउंटर ऑफ देयर प्रपोजल टू सेटल द क्लेम ऑफ द वेरियस इन्वेस्टर इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्सेप्टिंग एन ओरल स्टेटमेंट ऑफ द काउंसिल। ठीक है, इन्होंने कहा कि आप पूरा हमारे पास स्कीम लेंगे। द पिटीशनर, जज साहब ने आगे जो कहा है ये बहुत ही लाखों जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अभी तक केस नहीं किया है और जिन्होंने केस किया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनिए। उन्होंने लिखा हुआ है कि इसके आगे बोलते हैं वो, द पिटीशनर मस्ट ऑल्सो अंडरटेक टू इमीडिएटली सेटल द क्लेम एटलीस्ट ऑफ द कंप्लेनेंट। यानी पिटीशनर ने क्या बोला है, जैसा बोल रहे हैं, पिटीशनर ने कहा है कि हम लोग जल्द से जल्द जो कंप्लेंट उनका पैसा खत्म कर देते हैं, कंप्लेंट को पैसा दे देते हैं एट द फर्स्ट गो, यानी स्टार्ट में ही हम पैसे दे देंगे, कंप्लेंट को मैटर खत्म। बट जज साहब ने बोला है बट डेट कैन नॉट बी इनफ, वो काफी नहीं है, कंसिडरिंग लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर वेटिंग फॉर देयर मनी। यानी इनके अलावा भी बहुत सारे इन्वेस्टर अपने पैसों का इंतजार कर रहे हैं। यानी जज साहब के पास सुप्रीम कोर्ट में ये बात जज साहब को भी है कि खाली कंप्लेनेंट जो है वो पैसा देने वाले नहीं है, वो खाली वही नहीं है, और भी लाखों इन्वेस्टर्स हैं वो। तो उनके हिसाब से इन्होंने कहा कि इन्होंने जो द पिटीशनर मस्ट आल्सो टू इमीडिएटली सेटल द क्लेम एटलीस्ट ऑफ द कंप्लेनेंट एट द फर्स्ट गो, यानी पहले उनको ये करना पड़ेगा कंप्लेनेंट को पैसे दे दो। बट दैट कैन नॉट बी इनफ कंसिडरिंग लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर, ये इतना काफी नहीं है कि तुम खाली इनको कंप्लेनेंट को पैसे दे दो, इतना काफी नहीं है। जज साहब ने कहा जो दूसरे इन्वेस्टर जो इतने सालों से अपना पैसे का इंतजार कर रहे हैं उनका क्या होगा, उनका सवाल था उनका क्या होगा, क्योंकि जज साहब को भी पता है कि आप खाली कंप्लेनेंट को पैसा दे दोगे, नॉन कंप्लेनेंट कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही और बहुत ये कहा, बट डेट कैन नॉट बी इनफ कंसिडरिंग लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर। लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर, बहुत सारे इन्वेस्टर का क्या होगा जो अपने पैसे का इंतजार कर रहे थे। अब आगे सुनिए, एट रिक्वेस्ट ऑफ द लर्नड काउंसिल फॉर द पिटीशनर 2 week टाइम इज ग्रांटेड फॉर द सेड पर्पज। फॉर द सेड पर्पज मतलब 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है। 2 हफ्ते के अंदर नौरा शेख के एडवोकेट को बताना होगा
नौरा शेख के वकीलों को बताना होगा, उनकी लीगल टीम को, कोर्ट को बताना पड़ेगा और सेटिस्फाई करना पड़ेगा। खाली बताने से नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ से देंगे, कैसे आएगा, कितना आएगा, क्या मिलेगा। यानी कि 2 हफ्ते में इनको एक प्रपोजल बनाना पड़ेगा कि हम कंप्लेनेंट को पैसा देंगे। तो जज साहब ने क्लियर इंडिकेट किया है कि खाली कंप्लेनेंट को पैसा देने से नहीं चलेगा, आपको जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, उसके बारे में भी पूरी डिटेल्स देनी पड़ेगी। एम आई क्लियर?